लुक एट हियर। कल लास्ट हमने देखो एक बार किया था, पहले 1 कॉइन, फिर किया था 2 कॉइन, फिर किया था 3 कॉइन, उसके बाद किए थे 4 कॉइन्स। ठीक है, आज इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। राइट डाउन व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन। एक सिंगल डाइस हम थ्रो कर रहे हैं तो उसपे कितनी आउटकम्स होती है? 1 से लेकर के 6 तक की आउटकम्स होती है ना? अब मान लो आपसे कहा जाएगी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इन आउटकम्स में से प्राइम कौन कौन से हैं? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है ना? तो आपके पास गेटिंग अ प्राइम नंबर इज एन इवेंट, वो तो एक इवेंट हो गई। और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? कितने होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि कितने हैं? 6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2। तो ये इसकी कैसी प्रोबेबिलिटी है? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है ना? अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि अ डाइस इज थ्रोन 100 टाइम्स, जिसमें से 1 कितनी बार आ रहा है? एक तरफ ये टेबल दे दी, एक तरफ दे दी आउटकम्स और एक तरफ दे दी उनकी फ्रीक्वेंसी। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है? सपोज 1 तो 10 टाइम्स ही आ रहा है, ये सपोज 25 टाइम्स आ रहा है, ये सपोज 40 टाइम्स आ रहा है, ये सपोज 35 टाइम्स आ रहा है। हो गए क्या 100? नहीं हुए होंगे तो 35 और 25 60 40 तो ज्यादा हो गए। 5 टाइम्स ले लेते हैं, 5 ठीक है, 30 70 80। अब बच गए ये 17 और 3, ये 3 टाइम्स। हो गए 100 पूरे। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग, से मैं इवेंट ले रही हूं अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 और 5। तो मेरे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? यही होंगे। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, उनको प्लस करके ले लिया। तो टोटल आउटकम्स कितने थे? कितना आएगा रे प्लस करके? 82 अपॉन 100, यानी कि 0.8, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई ये क्या कहलाएगी? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। बात समझ आ गई? डिफरेंस क्लियर हुआ कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? अच्छे से अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और देखो, सिंगल डाइस की मैं बात कर रही हूं, अब इसमें रिलेटेड क्या क्या और आ सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। अब ग्रेटर देन 3 डाइस में 3 से बड़ा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 4 5 या 6। फॉर्मूला लिखना है एज इट इज, एक ही डाइस की बात हो रही है। फॉर्मूला एज इट इज लिखना है। इन वन थ्रो, इन वन थ्रो ऑफ अ डाई, इसमें अ नंबर ग्रेटर देन 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी नितेश? कितनी आएगी?
3 से बड़ा कौन कौन से नंबर है? तो कितनी होगी फेवरेबल आउटकम्स? अरे 15। कितने? हाउ मैनी? 3 है ना, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? एक डाइस को तुम यहाँ आ गए हो कि अभी बाहर ही हो? आ गए हो ना? टोटल आउटकम्स कितने हैं एक डाई को जब थ्रो करते हैं तो? 6 है। 20 कितनी बन जाएगी? अलर्ट हो गए बैठ। ठीक है, नेक्स्ट अब बताओ जरा प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 6। 0। क्यों? क्योंकि 6 से बड़ा तो नंबर होता ही नहीं है। अगला, अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 6। और अगर मैं यहां पे ये लगा दूं साइन तो? ठीक है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? जो प्राइम नहीं होते और जो 1 भी नहीं होता है। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे? एक तो 4 होगा और एक 6 होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3। ठीक है जी। तो एक डाइस से रिलेटेड इस तरीके की आउटकम्स आती है। अब आ जाओ व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली और 1 die is thrown twice। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, यहां पर एक चीज दिमाग में मेरे बात आई है। अगर तो वो 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं, उस टाइम पे वो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे वो कहलाएगी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है। लेकिन अगर वो एक डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हैं और वो सेम इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, नो डाउट आंसर सेम आएगा, लेकिन वो क्या कहलाएगी? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। डिफरेंस क्लियर हो गया? ठीक है, तो 2 डाइस को जब एक साथ थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। तो जो बेसिक सैंपल स्पेस बनता है, सैंपल स्पेस, वो ऐसे टेबल की फॉर्म में बनता है। पहले डाइस के नंबर में यहां लिख रही हूं, दूसरे डाइस के नंबर में यहां पे लिख रही हूं। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। अब पहला वाला पेयर बनेगा 1 1 का, अगला पेयर किसका बनेगा? उससे अगला 1 4 1 5 1 6। 2 कंप्लीटेड स्टेबल। 2 1 से स्टार्ट होंगे ये, फिर 3 1 से स्टार्ट होंगे, 4 1 से स्टार्ट होंगे, 5 1 से, 6 1 से।
लिख लिया। अब देखो कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, इस वाले पर्टिकुलर सैंपल स्पेस से रिलेटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन डाई shows a multiple of 2 and other shows a multiple of 3। एक पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, एक पे 3 का। अब इसको देखो कैसे चेक करते हैं। जैसे 2 के मल्टीपल हम एक डाइस पे कह रहे हैं, तो 2 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? एक तो 2 होता है, एक 4 होता है, एक 6 होता है। तो ये हमने ऊपर सर्कल कर लेने हैं मेन वाले में, ठीक है। और 3 का सर्कल जो वो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 3 और 6। और अब हमने सिर्फ इनके कॉम्बिनेशन में जो आ रहे हैं, यानी कि इसके और इसके कॉम्बिनेशन में एक ही आ रहा है, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा। फिर इसके कॉम्बिनेशन में एक ये वाला आएगा 6 2, एक ये आएगा 6 4, एक ये आएगा। ठीक है, तो सिर्फ वो नंबर लेने हैं क्योंकि बीच में एंड वर्ड आ गया। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हुई, जरा बताओगे इसमें कौन कौन से पेयर्स बनेंगे? मल्टीपल ऑफ 2 में एक तो ये बन रहा है 3 2 वाला, एक बन रहा है 3 4 वाला, एक बन रहा है 3 6 वाला। फिर ऐसे ही 6 वाले में कौन सा बन रहा है? 6 2 6 3 और 6 4, 6 3 नहीं सॉरी 6 4 और 6 6। तो हम इस तरीके से इस सैंपल स्पेस में से अपनी इवेंट को आराम से पिक कर सकते हैं। हाँ, इनके उल्टे वाले भी आएंगे बिल्कुल। 3 2 है तो 2 3 वाला भी आएगा, 3 4 है तो 4 3 भी आएगा, 3 6 है तो 6 3 भी आएगा, 6 2 है तो 2 6 भी आएगा, 6 4 है तो 4 6 भी आएगा, और ये 6 6 तो एक बार है ही यार। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इवेंट जिसमें ये वाली आउटकम्स है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ जरा, और पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ। पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने होंगे? एक डाइस में 6 होते हैं, दूसरे में भी 6, मल्टीप्लाई कर दिया, कितने आ गए? 36। टोटल आउटकम निकालना समझ आ गया? ठीक है, कितने हैं ये काउंट करके? 11 अपॉन 36, क्योंकि ये 6 6 वाला तो एक ही बार आ रहा है। राइट, क्लियर है? अगला इसी पर बेस में बताती हूं। अब क्या होता है, कई बार वो ऐसे पूछ लेते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स इज, सपोज दे दिया उन्होंने 12 एंड वन डाइस shows 2। एंड वाला भी बताऊंगी और वाला भी बताऊंगी। अब इसमें देखो एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, सम ऑफ नंबर्स, कि जो डाइस पे नंबर्स आ रहे हैं उनका सम। तो ऐसे में हम एक टेबल और बनाते हैं मेन, कौन सी? सम वाली। सम वाली टेबल बनाना सीखो। 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने वो लिख लिए जो हमारे डाइस पे नंबर्स है। अब इनका सम करेंगे। जब मैं इस 1 की इन सब में प्लस करूंगी तो क्या आएगा? यही आएगा, और जो रो आएगी वही कॉलम आएगा। चेक करो। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7 एंड सेम हियर, है ना? अब 2 से प्लस करो जरा। 2 + 2 5 6 7 8, और यही कॉलम बनेगा। यही आएगा। कंप्लीट करो अब इस टेबल को। टेबल कंप्लीट करेंगे।
यहाँ पे सम को 12 मत लिखो, सम को लिखो आप 12 से कम लेंगे, सम को लो 7, सम इज 7 एंड 1 डाइस शोज 2। 12 को तो फिर एक ही आएगा, और उस केस में वो 2 आ भी नहीं रहा है, तो इम्पॉसिबल आउटकम हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें वो कह रहा है सम 7 आना चाहिए। सम 7 कहां कहां आ रहा है? यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, आ रहा है। लेकिन साथ में एंड वर्ड है, एंड एक डाइस पे 2 भी होना चाहिए, एक डाइस पे 2 भी होना चाहिए। तो वो हमें सिर्फ 2 की लाइन में देखना है, इधर भी वर्टिकली भी देखना है 2 की लाइन में कि सम 7 कहां आ रहा है, और इधर भी देखना है। अब देखो इस वाले कॉलम में 7 एक बार आ रहा है, सम 7 है और एक डाइस पे 2 आ रहा है, आ रहा है। अब इधर से देखो, सम 7 है और एक डाइस पे 2 आ रहा है, तो कितनी आउटकम्स बन सकती है यहाँ पे? एक तो 2,5 बन सकता है और एक 5,2, सिर्फ यही दो बनेंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सम इज 7 एंड 1 डाइस शोज 2। कितना बनेगा? 2/36, यानी 1/18। तो इस तरह से हम सम वाली टेबल बनाते हैं। अब जैसे ये सम के लिए आया है ना, ऐसी प्रोडक्ट के लिए भी आ जाता है कई बार, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की भी टेबल बनानी सीखो। सेम ऐसे ही जरा खुद से बना करके दिखाओ, प्रोडक्ट की टेबल भी बना के दिखाओ और डिफरेंस की टेबल भी बना के दिखाओ। डिफरेंस बोलते हैं माइनस को, बड़े में से छोटे वाला माइनस होता है, तो डिफरेंस की भी टेबल बना करके दिखाओ। ठीक है, बनाओ, जरा खुद से बनाओ, कोशिश करो।
हाँ जी, बनाई टेबल? डिफरेंस वाली नहीं बनी? अच्छा, डिफरेंस वाली क्यों नहीं बनी? नहीं, माइनस में नहीं लेते, हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा माइनस करते हैं। डिफरेंस का मतलब ही होता है पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, चलिए देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आता है। रितेश बेटा ध्यान इधर दो, तो ये सेम आएगा, चेक करो। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5। सही है। अगली लाइन बोल जरा रितेश, बोल। 2 से इनकी मल्टीप्लाई करके, 2 2 जा, आगे 5 आएगा, 6 आएगा, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, उसके बाद 12, तो वही कॉलम आएगा 6 8 10 और 12। ठीक है, करण तुम बोलो अगला, 3 वाली लाइन। ये तो आई गया 3 6, ये तो लिखा ही हुआ है 9। तुमने ये कॉलम नहीं लिखा शायद, ये नहीं लिखा ना साइन वाला, इसको लिख ले पहले, ये साइन वाला कॉलम लिख करके फिर बोलो। 10 और 12, हाँ अब बोल। 12 है, 3 5 जा 20, 15 18, अब यही कॉलम आ जाएगा 12 15 और 18। खुशी, ट्वेंटी फोर, और यही कॉलम आ जाएगा, है ना ओम? लास्ट, राइट। ठीक है, ईशान भी डिफरेंस वाले का फर्स्ट लाइन, और यही कॉलम आ जाएगा, है ना? खुशी ना, यशिता, और यहां पर भी यही 1 2 3 4। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है जो पूछते हैं पेपर में, क्योंकि इसी की टेबल बनाने में दिक्कत होती है बच्चों। बता रही हूं, देखो 2 माइनस 1, 1 आ गया, 2 और 2 का डिफरेंस 0, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 2 और 4 का डिफरेंस 2, 2 और 5 का डिफरेंस 3 एंड सो। ठीक है, और डिफरेंस है तो हमें बड़े में से ही छोटे को माइनस करना है। ठीक है, हाँ जी, चल आदित्य अब तू ही बोल। और यहां पर भी 0 1 और 2, 1 2 0 1 0। यानी ये एक टेबल ऐसी है जिसमें डायगोनल के सारे नंबर 0 होंगे। अब इसके इधर भी अगर ये वाली रो में 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो इधर भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5। यानी कि किसके अबाउट सिमेट्रिक हो गई? हमारी डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक हो गई टेबल, ऊपर नीचे सेम नंबर्स। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप मुझे बताना कि आपको फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस ऑफ नंबर्स इज ऑड। नंबर्स का डिफरेंस ऑड होना चाहिए, तो इस केस में आप ये वाली टेबल बनाओगे ऑर्डर्ड पेयर वाली, या ये वाली टेबल बनाओगे, या ये बनाओगे, या ये बनाओगे? कौन सी बनाओगे? डिफरेंस वाली, क्योंकि डिफरेंस पूछा है तो मैं ऑर्डर्ड पेयर वाली टेबल क्यों बनाऊं? बात समझ आ गई, है ना? अब डिफरेंस में कह रहे डिफरेंस कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। इसका मतलब तुम्हें इस टेबल के अंदर देखना है ऑड नंबर कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं जी? 1 ऑड है तो दोनों तरफ 1, ये हो गए। उसके बाद
3 ऑड है, उसके बाद 5 ऑड है, कितने नंबर हो गए? 18। बीच का कॉमन कौन सा है? गलत है। अब बताओ, अगर ये दे रखा हो कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 12, अब क्या करोगे? कौन सी टेबल बनेगी? प्रोडक्ट वाली टेबल बनेगी। अब मुझे इसमें क्या ढूंढना है? 12 ढूंढना है। कहां कहां है 12? 2, 3, है ना 4 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/9। इजी और नॉट? अब मैं कंबाइन करती हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी whose sum is 7 and difference is 1। अब तुम कहोगे मैडम हम 2 टेबल बनानी पड़ेंगी, एक सम वाली एक डिफरेंस वाली, फिर उन दोनों को कंबाइन कैसे करोगे? नहीं ना, एक ही टेबल बनाओ और उनमें से जो आपके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनमें से वो ऑर्डर्ड पेयर लो जो दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हो। तो जैसे सपोज आपने सम वाली टेबल बना ली, अब सम वाली टेबल में 7 कहां कहां आ रहा है? सम यहां आ रहा है, इतने में आ रहा है ना? यानी कि 6 और 1 पे आ रहा है, 2 और 5 पे, 3 और 4 पे, 4 और 3 पे, 5 और 2 पे, और 6 और 1 पे। तो अब इनमें से ऐसे कौन से 2 पेयर हुए जिन्हें माइनस करने पे 1 आए? दो है, एक 3,4 वाला है और एक 4,3 वाला है। तो डिफरेंस, हाँ, तो दोनों में 2 बार आएगा ना, फिर -1 आएगा। नहीं आएगा -1। डिफरेंस वाली टेबल में कोई भी नंबर माइनस में आया है? ये देखो 2 नंबर आ रहे हैं ना। आप इस टेबल को इस टेबल के साथ कंपेयर करो, मैं तुम्हें बताती हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट इधर ध्यान दो। अब तुम्हें दोनों टेबल एक साथ दिख रही होंगी, सम वाली भी डिफरेंस वाली भी दिख रही है। तुम कह रहे हो सम 7 आना चाहिए, ये वाली रो है मेरे पास है। अब इसी वाली रो में इसी के पैरेलल 1 कहां कहां आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। कौन कौन सी आउटकम्स आ गई? या तो 4,3 और या तो 3, यही 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। कितनी होगी इनकी प्रोबेबिलिटी जी? 2/36 यानी 1/18। दैट इज आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? हाँ बताती हूँ। ये वाला सम इज 7 एंड 1 डाइस शोज 2, है ना? चलो इसमें देखो सम वाली सम इज 7 में ये है। अब इसमें कह रहा है एक डाइस पे 2 होना चाहिए, तो दोनों तरफ देखना है। इधर की तरफ से 2 ये आ रहा है और इधर की तरफ से 2 ये आ रहा है। तो 2 पेयर्स बन रहे हैं, एक तो 2,5 और एक 5,2, जिसमें सम तो 7 है और एक डाइस पे 2 आ रहा है। गॉट इट? क्लियर हो गया? तो ये बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, पेयर ऑफ डाइस पे तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा अब ये बताना, सम वाली टेबल तुम्हारे पास है, ये डिफरेंस वाली भी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट difference of numbers is greater than 3। अब मैं डिफरेंस वाली टेबल आपको दिखाऊंगी नहीं, आप खुद से बताओ, बनाओ, चाहे अपनी जो टेबल बनाइए उसमें देखो। डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। कितने नंबर्स हैं जिनमें डिफरेंस ग्रेटर देन 3 आ रहा है? 6। चलो अब चेक करते हैं कौन कौन से हैं वो 6।
ग्रेटर देन 3। यस, ये देखो ये 3 नंबर है और ये 3 नंबर है जिनमें डिफरेंस जो है वो 3 से बड़ा है ना। तो आपके पास कितने आउटकम्स आ गई फेवरेबल? 6। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे? 1/6। इजी है, ठीक है। सम इज मल्टीपल ऑफ 4। सम इज मल्टीपल ऑफ 4। टेबल कौन सी देखोगे? सम वाली। और उसमें कौन कौन से मल्टीपल्स देखने हैं? 4 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है। तो सम वाली टेबल में आपको कौन कौन से नंबर देखने हैं? या तो 4 आ रहा हो, अब 4 देखो कहां कहां आ रहा है। एक 4 कहां कहां आ रहा है? यहां 2 जगह आ रहा है 4। फिर उसके बाद 8 कहां कहां पे आ रहा है? और ये तो प्रोडक्ट वाली है, सम वाली टेबल में 4 यहां पर आ रहा है, फिर 8 यहां पर आ रहा है, और फिर 12 यहां पर आ रहा है। कितने नंबर बन गए? 3 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, और 1 ये। ठीक है, तो टोटल नंबर इज 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो डाइस वाले क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। ठीक, कंसेप्ट क्लियर है। चलो अगला, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बेस्ड ऑन कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं आपको। इसको जरा अपनी फॉर्मूला नोटबुक में अच्छे से प्यार से बनाना, जरा ध्यान से देखिए। प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? जो कि कलर के बेस पर 2 कलर के होते हैं, ब्लैक और रेड। ब्लैक कलर के कार्ड्स में कौन कौन से कलर आते हैं? वो आते हैं, सूट्स आते हैं। एक तो ये आता है, इसको बोलते हैं क्लब, और दूसरा आता है ये, इसको बोलते हैं स्पेड। और ये क्योंकि टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स थे, इसका मतलब आधे कार्ड्स हुए ब्लैक और आधे हो जाएंगे रेड। और रेड कलर में कौन कौन से 2 आते हैं? एक तो डायमंड, और एक आता है ये हार्ट। ना स्वीट सा बना है ना हार्ट हमारा। इशिता तुम्हारे घर से फोन आ रहा है, बात करो। ओम पास करो। हेलो, गुड इवनिंग। नहीं, आज देना। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। पेपर में प्रिपरेशन नहीं होगी तो पेपर छोड़ दोगे? ये गलत बात है भाई। अब तो मैं क्या ही कहूं, अगर तुम लोगों ने ठान ही लिया तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, है ना। चलो एज यू विश। ये बात समझ आ गई कि आधे कार्ड ब्लैक और आधे रेड। अब ये भी 26 में से 2 टाइप के हैं, तो आधे क्लब के होंगे, आधे स्पेड के होंगे। यानी कि 13 कार्ड्स होंगे आपके क्लब के और 13 होंगे स्पेड के। सिमिलरली 13 कार्ड्स होंगे आपके डायमंड के और 13 कार्ड्स होंगे आपके हार्ट के। समझ आ गया? ठीक है, ठीक है जी। अब इन सब में जो सबसे बड़ा कार्ड होता है दैट इज ऑफ एस। सब में जो सबसे बड़ा कार्ड होता है वो कौन सा होता है? एस का होता है। सबसे बड़ा एस होता है। इसकी अपने आप में वैल्यू 13 होती है,
13 या 14? हाँ 13 होती है। 1 होती है? नहीं होती, 1 ही नहीं होती, इसकी ध्यान रखना। सबसे बड़ा कार्ड होता है ये, किंग से भी बड़ा होता है। इससे छोटे वाला कार्ड होता है किंग कार्ड। इसकी वैल्यू जो है ना, एस की वैल्यू सबसे बड़ी होती है ना, वो 13, लेकिन इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है। ठीक है, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। और इसके बाद अगले कार्ड्स आएंगे नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्वीन, then jack, then 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and that's it। 1 नंबर का कोई कार्ड नहीं होता। जो एस होता है, एस नहीं होता है वो। अच्छा चलो वही होता है बस। ठीक है, मेरे को तो आते नहीं ताश खेलने, तो मेरे को नहीं पता इस बारे में। सेम ऐसे यहां पर भी क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 and 3, 2। अब आपको एक चीज बताती हूँ मैं, जितने भी ये नीचे नंबर कार्ड्स हैं, इसका एक कार्ड बना के दिखा रही हूं मैं। लाइक मान लो अगर तुम्हारे पास ये 2 वाला कार्ड है हार्ट का, तो हार्ट के 2 वाले कार्ड पे ना एक हार्ट तो ऐसे बना हुआ होता है, एक इसका उल्टा बना हुआ होता है ऐसे। यहाँ पे ये 2 हार्ट्स बने हुए होते हैं, इसमें 2 नंबर लिखा, पता नहीं लिखा होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता लिखा होता है, मुझे पता नहीं, मैं खेलती नहीं तो मुझे पता नहीं है ना। ओके, तो ये बने होते हैं ऐसी। 3 पे क्या होता है, ये 3 जगह बने होते हैं, एक और एक बीच में और एक यहाँ पे 3। 4 में क्या होता है, चारों कोनों पे बने होते हैं। 5 में एक 4 तो यहाँ बने होते हैं, 5वां बीच में बना होता है सेंटर में। फिर 6 में 3 इधर और 3 इधर। 7 में क्या होता है, करते होंगे कहीं ना कहीं तो, है ना। 7 में 1 2 3 4 5 6 और 7 शायद बीच में बना होता है। और 8 वालों में 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ठीक है। 9 वालों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 वालों में भी एक यहाँ बीच में बना होता है, शायद कुछ ऐसा ही है, मुझे एग्जैक्टली पता, बट ये सिंबल बने होते हैं। 10 तक के कार्ड्स में कोई अलग से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये सिंबल्स उतने ही टाइम्स रिपीट होते हैं, बने होते हैं जितना नंबर लिखा हुआ है कार्ड। जैसे 10 नंबर का कार्ड है तो इसमें 10 हार्ट बने हुए होंगे। 9 नंबर का कार्ड है डायमंड का, तो उसमें 9 डायमंड्स बने होंगे। 7 नंबर का अगर कार्ड है स्पेड का, तो उसमें 7 स्पेड्स बने होंगे। ये होता है ना। लेकिन इसके बाद जो ये 3 कार्ड आप देख रहे हो यहां तक के, ये जो 3 कार्ड्स हैं किंग क्वीन और जैक वाले, इन पे फेस बना होता है। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, नंबर कार्ड्स। अब रह गया बेचारा एस, तो इस एस को, जिसपे ए लिखा होता है, उसको लिखते हैं हम एस कार्ड्स। अब खुशी तुम बताओ, अगर तुम्हारे से पूछा जाए कि पूरे प्लेइंग कार्ड्स में ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स कितने हैं? 6 ऑफ कोर्स, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि रेड कलर की क्वीन कितनी है रितेश? एक ही क्वीन है रेड कलर की? 2 है ना, मैंने इसीलिए अलग अलग कलर से बनाया ताकि तुम्हें पहचानना आसान हो जाए। 2 होती है रेड कलर की क्वीन, है ना। ओम, टोटल जैक वाले कितने कार्ड्स होते हैं? 4। 2 ब्लैक और 2 रेड, ठीक है। करण, स्पेड के फेस कार्ड्स कितने हैं? स्पेड के एक ही है, ये स्पेड है, और ये रहे स्पेड के फेस कार्ड्स। कितने हुए? 3। तो ये टेबल जिसको पता होगी वही वो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है ना।
बात समझ आ गई? तो टोटल आउटकम तो कितनी हुई 52, और उसमें कार्ड्स की सारी हिस्ट्री मैंने तुम्हें बता दी है ना। अब जो जो चीज हमने बोली उन्हीं की प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं। सपोज आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड कलर कार्ड्स की। अब रेड कलर के कार्ड कितने हैं भाई 26, टोटल कितने हैं, कितना आ जाएगा। अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ब्लैक किंग, अब ब्लैक कलर के किंग दो हैं, एक क्लब का एक स्पेड का, 1/26। अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो एन एस, 4/52, क्योंकि 4 एस हैं, राइट। अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किंग ऑफ डायमंड, अब डायमंड में तो किंग एक ही है 1/52। अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो अ नंबर कार्ड, अ नंबर कार्ड लेस देन 4, ट्वेल्व कैसे, 6 कैसे, लेस देन 4 में ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे और ये आएंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा है ना, नंबर कार्ड नहीं है एस, एस नंबर कार्ड नहीं है, नंबर कार्ड सिर्फ 2 से 10 तक है, ठीक है। रॉयल्टी अ किंग और ब्लैक क्वीन, किंग हो गए 4 और ब्लैक कलर की क्वीन हो गई 2, कितना आएगा 3/26। बोलो जी समझ आ गया कि नहीं है? हाँ, और वाला वो तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया कार्ड से रिलेटेड। अब जो अगला टाइप बताने जा रही हूं, चलो ठीक है, फिर एक काम करो, अभी जिन्होंने ये कर लिया वो मेरे को सिर्फ एक एग्जांपल में दे रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए ना। एग्जांपल 5 करके दिखा दो, वो कार्ड्स पर रिलेटेड है, एग्जांपल 5, और जो टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट कर लो। ये है आपका बिल्कुल बेस्ड ऑन कार्ड्स। उसके बाद एक मुझे डाइस से रिलेटेड करके दिखा दो, एग्जाम्पल 5 ऑन पेज 14.6, 14.6 पेज। अच्छा ये तो 3 कॉइन्स वाला है, ये तो कॉइन्स वाला है और 3 कॉइन्स वाला है ना, हाँ ये बेस्ड ऑन कॉइन्स है। ये करके दिखाऊं एक, तो एक मुझे करके दिखाओ, ये एग्जाम्पल 12, ये कार्ड्स पर बेस है, ये है पेज 14.10 पे, दिस इज बेस्ड ऑन कार्ड्स, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन करके दिखा दो और उसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। बोनस बुक भी दू, नहीं सेम लिख लो। अभी तो देखो क्वेश्चन ने तो बनाना है, मैं सजेस्ट करूंगी बनाओ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अगर ड्यू टू टाइम इशू आप अभी फिलहाल नहीं बनाना चाहते तो फिर वो ये टेबल यूज कर लो,
बट वेन एवर जब भी आप क्वेश्चन करोगे, चाहे वो रिपीटेड ही क्यों ना हो रहे हो, आपने हर बार बनाना है, क्योंकि क्या होगा जब आप रिपीटेडली बनाओगे ना टेबल्स, वो आपको बनानी आ जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कैसे कर दिया? तो जो मैंने टेस्ट में नहीं दिया था उसको मैं कट कर दूंगी, वो कंसिडर नहीं होगा। अच्छा बुक नहीं होगी तुम्हारे पास है ना, रुको ये हटा दो, ये लो कर लो, मिल के कर लो तो